260 ईसा पूर्व में लड़ा गया कलिंग युद्ध न केवल भारतीय इतिहास का बल्कि स्वयं अशोक के जीवन का निर्णायक मोड़ था। युद्ध में भारी जनहानि और रक्तपात ने अशोक को भीतर तक झकझोर दिया। यही वह क्षण था जहां उनके भीतर करुणा जागी और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक अपने समय के सबसे उदार शासकों में से गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी अपार संपत्ति लोगों के कल्याण और संघ के समर्थन में लगा दी। लेकिन जैसे जैसे दान बढ़ा, एक समस्या भी पैदा हुई। संघ के भीतर कुछ लालची और अनैतिक लोग प्रवेश करने लगे। उन्हें निर्वाण या धम्म से कोई सरोकार नहीं था। वे केवल दान, प्रतिष्ठा और लाभ में रुचि रखते थे। इससे संघ की शुद्धता और लोगों की श्रद्धा कम होने लगी। जब अशोक को इस भ्रष्टाचार का पता चला तो उन्होंने तय किया कि संघ को शुद्ध करना और सच्चे धर्म को सुरक्षित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। इसके अध्यक्ष मौग्लीपुत्र तिस्स थे। इस संगीति में स्तुत पिटक, विनय पिटक के अलावा अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, जिसे त्रिपिटक कहा गया, और बौद्ध धर्म की शुद्धता बनाए रखने का प्रयास किया गया। लगभग 60,000 फर्जी भिक्षुओं को संघ से निकाल दिया गया। इसमें सहयोग करने वाले वरिष्ठ स्थिविरों की परंपरा से थेरवाद का विकास हुआ। थेर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या वृद्ध, इसीलिए इसे टीचिंग्स ऑफ द एल्डर्स भी कहा गया। थेरवाद का लक्ष्य व्यक्तिगत साधना के माध्यम से अरहत बनकर निर्वाण प्राप्त करना है। इसमें आत्मनिर्भरता, नैतिक अनुशासन, मेडिटेशन और प्रज्ञा पर विशेष बल दिया जाता है। इस परिषद में अभिधम्म के भाग कथा वत्तु को भी शामिल किया गया, जिसमें आचार्य मौग्लीपुत्र तिस्स के प्रश्नोत्तर संकलित हैं। परिषद के समापन के बाद सम्राट अशोक ने यह निश्चय किया कि बुद्ध का धम्म केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संसार के कोने कोने तक पहुंचेगा। करुणा से प्रेरित होकर उन्होंने भिक्षुओं को विभिन्न दिशाओं में भेजा। ग्रीस, हिमालय क्षेत्र, म्यांमार और सबसे महत्वपूर्ण श्रीलंका की ओर। ये केवल धर्म प्रचार नहीं था, बल्कि मानवता को दुख से मुक्त करने का एक विशाल प्रयास था।